मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ ये कहानी है आईसीसी वर्ल्ड कप 1999 की। जब वर्ल्ड कप शुरू होने के कुछ दिन पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग छिड़ जाती है और इसी जंग के दौरान जहाँ भारतीय सेना कारगिल के मैदान में पाकिस्तान से जंग लड़ रही थी, तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम को भी एक जंग लड़नी थी। और ये जंग युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानियों से लड़नी थी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान में जंग शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने के लिए मुकाबला शुरू होने से कुछ दिन पहले से जबानी जंग प्रारंभ कर दी। इस दौरान पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज वकार यूनिस, शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय फौज और भारतीय टीम के खिलाड़ी दोनों बुज़दिल हैं। कारगिल के जंग में हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तानी फौज के सामने दुम दबाकर भागेगी और वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से डरकर मैदान छोड़कर भागेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप और कारगिल दोनों पाकिस्तान का है और पाकिस्तान इसे लेकर रहेंगे। और इस बयानबाजी में पाकिस्तान टीम की तरफ से सबसे आगे था पाकिस्तान टीम का खतरनाक तेज गेंदबाज वकार यूनिस और शोएब अख्तर। वकार यूनिस ने सचिन तेंदुलकर को खुली धमकी दी थी। वकार यूनिस ने कहा कि 1989 में मैंने सचिन को बच्चा समझकर सिर्फ उसका मुंह और नाक फोड़ी थी, लेकिन इस बार मैं अपनी जानलेवा बाउंसर से सचिन की नाक और मुंह नहीं बल्कि उसका सर फोड़कर उसे हॉस्पिटल भेज दूंगा। तो वही शोएब अख्तर ने भारतीय टीम के दादा यानी कि सौरभ गांगुली को धमकी देते हुए कहा कि मैं अपनी जानलेवा रफ्तार से गांगुली की पसलियां तोड़ दूंगा। वकार यूनिस और शोएब अख्तर के इस बयान के बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंट से भी यही बयान आता है कि अगर हिंदुस्तान को सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को वकार यूनिस और शोएब अख्तर की जानलेवा रफ्तार के कहर से बचाना हो तो कारगिल की जंग से हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तानी फौज से हार मानकर पीछे हट जाए और क्रिकेट के मैदान में भारतीय टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से क्रिकेट का मुकाबला बिना खेले ही हार मानकर पीछे हट जाए। पाकिस्तानियों की इस गीदड़ भपकी के पीछे बस एक ही मकसद था कि वो किसी तरीके से वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले में सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली को डिस्टर्ब करके इस मैच से दूर कर दें, क्योंकि यही वो दो ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जो अकेले ही पूरी पाकिस्तान टीम को धूल चटाने की क्षमता रखते थे और इस बात को पूरा पाकिस्तान भली भांति जानता था। शोएब अख्तर, वकार यूनिस और पाकिस्तानी पार्लियामेंट द्वारा दिए गए भारतीय टीम के खिलाड़ियों और भारतीय फौज को इस धमकी के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच 8 जून सन 1999 को वर्ल्ड कप में खेले जाने वाला ये मुकाबला अब क्रिकेट का मुकाबला नहीं बल्कि जंग का मैदान बन चुका था। भारत के बच्चे बच्चे से लेकर खेतों में काम करने वाले किसान और सरहद पर जंग लड़ने वाले सैनिक जंग के मैदान से क्रिकेट के मैदान तक पाकिस्तानियों से बदला लेने के लिए बेताब होते जा रहे थे। और ऐसे हालात में भारतीय टीम जहां पाकिस्तान से क्रिकेट के मैदान में जंग लड़ने के लिए तैयारी कर रही थी, तो वहीं भारतीय टीम को इस बात की भी चिंता खाई जा रही थी कि अगर कहीं भारतीय टीम पाकिस्तान के हाथों वर्ल्ड कप के मुकाबले में हार गई तो करोड़ों हिंदुस्तानी भारतीय खिलाड़ियों का जीना हराम कर देंगे। और ऐसे में सबसे अधिक चिंता खाई जा रही थी सचिन तेंदुलकर और उस दौर के भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को। अजहरुद्दीन एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जो धर्म से मुस्लिम थे और भारतीय टीम के कप्तान भी। देश में मौजूद अराजक तत्वों को अजहरुद्दीन की कप्तानी पर भरोसा नहीं था। वे चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में कप्तानी कोई और भारतीय खिलाड़ी करे, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले में कहीं अजहरुद्दीन का मुस्लिम प्रेम जाग न जाए। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अजहरुद्दीन पर पूरा भरोसा था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद अजहरुद्दीन से साफ तौर पर कह दिया था कि आप वर्ल्ड कप जीतो या ना जीतो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले क्रिकेट के इस जंग में आपको हर हाल में जीत हासिल करनी होगी और वही जीत करोड़ों भारतीयों के लिए वर्ल्ड कप होगा। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बीसीसीआई को जवाब देते हुए कहा, सर कटा लेंगे, इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में दफन हो जाएंगे, लेकिन अपने देश के मान सम्मान और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर दाग नहीं लगने देंगे पाकिस्तानियों के हाथों। तारीख 8 जून सन 1999, इंग्लैंड का मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, ये वही ऐतिहासिक दिन और क्रिकेट ग्राउंड था जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप 1999 का ऐतिहासिक महासंग्राम खेला जाना था। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले किसको पता था कि आज इस मैदान पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका गवाह इतिहास होगा, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। ये दुनिया उस दिन मैदान पर होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच महासंग्राम से पूरी तरीके से अनभिज्ञ और अनजान थी। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही घटती है एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीयों को तोड़कर रख दिया। मुकाबला शुरू होने से पहले ही खबर आती है कि भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सौरभ गांगुली की तबीयत खराब होने की वजह से वो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। और जैसे ही ये खबर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान टीम में पहुंचती है कि सौरभ गांगुली मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान के हर एक न्यूज चैनल पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी ये कहकर भारतीय टीम और सौरभ गांगुली का मजाक उड़ा रहे थे कि सौरभ गांगुली, शोएब अख्तर, अजहर मसूद और वसीम अकरम की रफ्तार और जानलेवा बाउंसर से डरकर ये मुकाबला नहीं खेलने
खेल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया भारतीयों का मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तानियों का कहना था कि मैच शुरू होने से पहले अभी सिर्फ गांगुली ही पीठ दिखाकर भागा है और जब मुकाबला शुरू हो जाएगा तब शोएब अख्तर और वकार यूनिस और वसीम अकरम की रफ्तार को देखकर पूरी भारतीय टीम सिर्फ आधा मुकाबला खेलकर ही डर कर हार कर मैदान छोड़कर भाग जाएगी। यानी दोपहर तक भारतीय टीम क्रिकेट का मैदान छोड़कर भागेगी और शाम तक कारगिल की जंग में हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान सेना को पीठ दिखाकर भागेगी। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के द्वारा लगातार भारतीय सेना और भारतीय खिलाड़ियों का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिसे सुनकर भारत के बच्चे बच्चे के साथ हर बूढ़े जवान और पूरे भारतीय क्रिकेट टीम के मन में पाकिस्तान से प्रतिशोध लेने की भावना जाग उठी और पूरे भारत और पूरी भारतीय टीम से एक ही आवाज उठने लगी कि कारगिल के जंग को जीतने से पहले पाकिस्तान से क्रिकेट की जंग जीतना जरूरी है। और इसी जंग को जीतने के लिए भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं और टॉस उछाला गया। टॉस गिरता है भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के पाले में और टॉस जीतकर भारतीय कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए जहां एक बुरी खबर ये थी कि सौरभ गांगुली इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, तो वहीं भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर ये भी थी कि पाकिस्तानी टीम का खतरनाक गेंदबाज वकार यूनिस भी मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं बन पाया। सौरभ गांगुली की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं करोड़ों भारतीयों की उम्मीद सचिन तेंदुलकर और उनके साथ सदा गोपन रमेश। सचिन को मैदान पर आता देख पूरी पाकिस्तान टीम ने बस एक ही योजना बनाई कि किसी भी तरीके से सचिन तेंदुलकर को जल्द से जल्द आउट करके या फिर चोटिल करके मैदान से बाहर भेजना है, क्योंकि अगर ये एक बार मैदान से हट गया तो पूरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान स्वयं वसीम अकरम। वसीम अकरम की पहली गेंद जिस तरीके से मैनचेस्टर के इस क्रिकेट ग्राउंड में लहराई, उसे देखकर सचिन तेंदुलकर समझ गए कि इस मैदान पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। एक तो पाकिस्तानी गेंदबाजी की रफ्तार, ऊपर से हवा में जिस तरीके से गेंद स्विंग हो रही है, उस कंडीशन में सचिन तेंदुलकर और रमेश के लिए मैनचेस्टर के इस क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम के खतरनाक भूखे रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, वसीम अकरम और अजहर मसूद के सामने बल्लेबाजी करना आसान नहीं हो रहा था। पाकिस्तान टीम के ये तीनों खतरनाक भूखे आदमखोर तेज गेंदबाज विकेट की तलाश में भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर लगातार अपनी रफ्तार से प्रहार किए जा रहे थे। सचिन तेंदुलकर ठहरे क्रिकेट के भगवान, वो तो पाकिस्तान के भूखे आदमखोर तेज गेंदबाजों की रफ्तार का प्रहार सह गए, लेकिन सदा गोपन रमेश ज्यादा देर तक इस रफ्तार का सामना नहीं कर पाए और पारी के 12वें ओवर में बोल्ड होकर पवेलियन चले गए। रमेश जिस समय आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 37 रन। रमेश ने 20 रनों का योगदान दिया था भारतीय टीम को। रमेश के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए करोड़ों हिंदुस्तानियों के विश्वास के दीवार कहे जाने वाले भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आ रहे थे तब भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने राहुल द्रविड़ से कहा कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन विकेट नहीं देना है पाकिस्तानी गेंदबाजों को। सौरभ गांगुली की गैर मौजूदगी में सचिन तेंदुलकर के बाद अब आप ही भारतीय टीम की सबसे बड़ी आस हो। अपने कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस तरीके से परेशान बेहाल देखकर राहुल द्रविड़ ने सोच लिया कि आज कुछ भी हो जाए लेकिन इन पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के सामने देश के मान और सम्मान को लुटने नहीं देंगे। मैदान पर आने के बाद राहुल द्रविड़ ने पहली ही गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर समस्त पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को एहसास दिला दिया कि पाकिस्तानियों, आज तुम्हारा सामना एक ऐसी मजबूत भारतीय दीवार से होगा जिसको आसानी से भेद पाना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। राहुल द्रविड़ के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी इसी ओवर में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर पाकिस्तानियों से अपने साथी बल्लेबाज रमेश के विकेट का प्रतिशोध लिया। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को इस तरीके से पलटवार करता देख पाकिस्तान का कप्तान वसीम अकरम समझ चुका था कि अगर सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को आउट नहीं किया गया तो ये दोनों इस मैच को पाकिस्तान की पकड़ से बहुत दूर लेकर चले जाएंगे। और इन दोनों दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों को आउट करने के लिए पाकिस्तान की टीम के कप्तान ने अपने खतरनाक भूखे आदमखोर जैसे तेज गेंदबाजों को खुली छूट दे दी थी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को या तो आउट करो या फिर इन्हें चोटिल करके मैदान से बाहर भेजो। अपने कप्तान के आदेशों का पालन करते हुए पाकिस्तान टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर पर किसी भूखे भेड़िए की तरह आक्रमण करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान टीम के इन भूखे खतरनाक तेज गेंदबाजों के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ अपने सर पर कफन बांध कर देना प्रारंभ कर देते हैं। पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजों के आक्रमण और उनके इस जानलेवा आक्रमण का जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जवाब दे रहे थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड का ये मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड अब कारगिल के जंग का मैदान बन गया हो। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की जंग चल रही थी तो दूसरी तरफ इंग्लैंड के मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर भी जंग चल रही थी। भारतीय क्रिकेट फैंस टीवी और रेडियो के जरिए कभी कारगिल की जंग का आंखों देखा हाल सुनते तो कभी
अभी मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे क्रिकेट की जंग का आंखों देखा हाल सुनते और देखते। एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तानियों के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ पाकिस्तान टीम के खतरनाक भूखे भेड़िए की तरह दिख रहे तेज गेंदबाजों के आउट और चोटिल करने के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचाकर भारत को एक बड़े लक्ष्य की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन तभी घटी मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीयों को तोड़ कर रख दिया। पाकिस्तान टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 21वां ओवर लेकर आए अजहर महमूद ने सचिन तेंदुलकर को सकलैन मुश्ताक के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दिया। सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी और पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़े रोड़े थे और उन्हें आउट करने के बाद सिर्फ पाकिस्तानी टीम ही नहीं बल्कि समस्त पाकिस्तान में भी जश्न का माहौल बन गया। और कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तानी संसद में चल रहे कारगिल युद्ध की चर्चा को रोककर सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने की खबर सुनाई गई थी और सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद पूरे पाकिस्तानी संसद में मिठाइयां बांटी गई थी। तो वहीं कारगिल के मैदान पर लड़ रहे भारतीय जाबाज सिपाहियों को जब सचिन के आउट हो जाने की खबर मिली तो कारगिल की जंग लड़ रहे सिपाहियों की पकड़ एक बार फिर ढीली पड़ गई थी पाकिस्तान की सेना के सामने। सचिन के आउट हो जाने के बाद पूरा देश सदमे में था और सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अजय जडेजा। सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद जैसे पूरी पाकिस्तान टीम में एक नई जान आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब शेर के मुंह में खून लग गया है और अब वो पूरी तरीके से आदमखोर बन चुका है। पाकिस्तान टीम के घातक गेंदबाज भूखे आदमखोर की तरह अब दुगनी रफ्तार और दुगनी एनर्जी के साथ राहुल द्रविड़ और अजय जडेजा पर आक्रमण करने लगे और इस आक्रमण का शिकार बने नए नए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अजय जडेजा। अजय जडेजा महज 6 रन बनाकर स्लिप में अजहर महमूद का शिकार बने। अजय जडेजा जिस समय आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 107 रन। अजय जडेजा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ भारतीय टीम की आखिरी जोड़ी जो पाकिस्तान टीम के इन घातक गेंदबाजों का सामना कर सकती थी और वो जोड़ी अब मैदान पर थी। इनमें से किसी एक का आउट हो जाने का मतलब पूरी भारतीय टीम पाकिस्तान टीम के इन घातक गेंदबाजों के आक्रमण के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती और इस बात को भली भांति भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ भी जानते थे और पाकिस्तान टीम के कप्तान वसीम अकरम भी। और इसी बात को जानते हुए पाकिस्तान टीम के कप्तान वसीम अकरम ने अपनी टीम के खूंखार गेंदबाजों को खुली छूट दे दी कि जहां मारना हो वहां मारो, मैं टूटते और फूटते हुए देखना चाहता हूं, चाहे तुम लोग अजहरुद्दीन और राहुल द्रविड़ के स्टैम्प को तोड़ो या फिर इनके सर को, बस मुझे ये दोनों मैदान से बाहर जाते हुए दिखाई देने चाहिए। अपने कप्तान से मिले आदेशों के बाद फिर क्या था, क्या शोएब अख्तर, क्या अजहर महमूद, क्या अब्दुल रज्जाक और क्या स्वयं वसीम अकरम, ये सभी पाकिस्तानी टीम के घातक गेंदबाज राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन पर किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं इन्हें आउट या फिर चोटिल करने के लिए। पाकिस्तान टीम के इस जानलेवा अटैक को राहुल द्रविड़ और भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अच्छी तरीके से समझ चुके थे और उन्होंने मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तानी टीम के इन दोनों गेंदबाजों के हाथों ना तो चोटिल होना है और ना ही आउट होना है, रन बने या न बने। जिसके चलते अगले 10 ओवर में भारतीय टीम ने महज 18 रन जोड़े, जिसमें अजहरुद्दीन ने तो 15 गेंद पर अपना खाता खोला था। राहुल द्रविड़ एक दुबला पतला सा नौजवान जो अपने कप्तान के साथ एक ऐसी गेंदबाजी का डटकर सामना कर रहा था जिसके सामने मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, मैदान पर खड़े होना भी दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होता था। और ऐसी गेंदबाजी का सामना करते हुए राहुल द्रविड़ ने न सिर्फ धीरे धीरे करके भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचाया बल्कि इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद राहुल द्रविड़ ने तेजी के साथ बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया, लेकिन जब राहुल द्रविड़ 61 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे इस दौरान पाकिस्तान टीम की तरफ से पारी का 40वां ओवर लेकर आए कप्तान वसीम अकरम ने राहुल द्रविड़ को शाहिद अफरीदी के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दिया। राहुल द्रविड़ जिस समय आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर था 154 रन। राहुल को आउट करने के बाद पाकिस्तान टीम में जश्न का माहौल था। पूरा पाकिस्तान समझ रहा था कि जो टीम सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद पिछले 20 ओवर में महज 50 से 52 रन जोड़ पाई है वो टीम भला अब 10 ओवर में कितना रन बना पाएगी, ज्यादा से ज्यादा 30 या 40, यानी भारतीय पारी 180 या 190 रनों से ज्यादा नहीं बना पाएगी। लेकिन पाकिस्तानियों की इस सोच पर पलटवार किया राहुल द्रविड़ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन सिंह ने और पाकिस्तान टीम की तरफ से पारी का 42वां ओवर लेकर आए सकलैन मुश्ताक के ओवर में कदमों का इस्तेमाल करके 115 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाकर समस्त पाकिस्तानियों को यह एहसास दिला दिया कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रॉबिन सिंह को छक्का लगाते देख भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद
अजहरुद्दीन जो 27 गेंदों पर महज 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी अब अपने सर पर कफन बांधकर पाकिस्तान टीम के घातक गेंदबाजों के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अजहरुद्दीन और रॉबिन सिंह, खास करके अजहरुद्दीन ने आखिरी के ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान टीम के गेंदबाजों की रफ्तार का प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान क्या वसीम अकरम, क्या शोएब अख्तर, जो भी गेंदबाजी के लिए आता उस पर अजहरुद्दीन और रॉबिन सिंह भूखे शेर की तरह टूट पड़ते। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आखिरी की 36 गेंदों पर 63 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अजहरुद्दीन ने 27 गेंद पर महज 4 रनों की पारी खेली थी, उसी अजहरुद्दीन ने अगली 44 गेंदों पर ताबड़तोड़ 55 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को 215 रनों के पास पहुंचा दिया। पारी के 48वें ओवर में अजहरुद्दीन 59 रन बनाकर वसीम अकरम की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले गए। अजहरुद्दीन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए नयन मोगिया और रॉबिन सिंह ने 50 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 227 रनों तक पहुंचा दिया। जिस भारतीय टीम का स्कोर 43 ओवरों की समाप्ति पर 154-155 रन था, उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम 200 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। उसी भारतीय टीम का स्कोर रॉबिन सिंह और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बेहतरीन पार्टनरशिप की वजह से 227 रनों तक पहुंच चुका था। यानी कि अब पाकिस्तान के सामने निर्धारित 50 ओवर में 228 रनों का लक्ष्य था। लेकिन अब सवाल ये था कि जिस पाकिस्तान टीम में शाहिद अफरीदी, सईद अनवर, इंजमामुल हक, अजहर महमूद, मोइन खान और अब्दुल रज़ाक जैसे खतरनाक ऑलराउंडर हों, और जिस भारतीय टीम की गेंदबाजी में ज्वागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, देवाशीष मोहंती और रॉबिन सिंह जैसे गेंदबाज हों, जिनकी गेंद बमुश्किल से ही विकेट कीपर तक पहुंचती हो, उस टीम के गेंदबाज भला पाकिस्तान टीम के विस्फोटक बल्लेबाजों के सामने 227 रनों का स्कोर कितने देर तक बचा पाएंगे। भारतीय टीम के 227 रनों के स्कोर को देखकर संपूर्ण भारत में मातम, चारों तरफ से भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली दी जा रही थी। कोई कह रहा था कि इन खिलाड़ियों के हाथों से बैट और गेंद छीनकर उनके हाथों में बंदूक थमा दें, इन्हें बॉर्डर पर भेज दो, क्रिकेट खेलना इनके बस की बात नहीं है। तो कोई कह रहा था कि इस पूरी भारतीय टीम को प्लेन में बिठाकर ऊंचाई पर ले जाकर इन्हें बिना सेफ्टी सूट के नीचे फेंक दो। तो वहीं भारतीयों से मिले 227 रनों के स्कोर को देखकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस पर पूरे स्टेडियम में बस एक ही नारा लगा रहे थे कि ये मैच और ये कारगिल दोनों पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान इसे लेकर रहेगा। और ऐसे ही सोच के साथ पाकिस्तान टीम की तरफ से 228 रनों के लक्ष्य को भेदने की मंशा को लेकर ओपन करने आते हैं शाहिद अफरीदी और सईद अनवर। तो वही भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद, और वेंकटेश प्रसाद की पहली और दूसरी गेंद पर सईद अनवर ने लगातार 2 खूबसूरत चौकर लगाकर पाकिस्तान को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। भारतीय टीम का पहला ओवर और पहली 2 गेंद पर सईद अनवर ने जिस तरीके से 2 चौकर लगाया, उसे देखकर अब तो पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि ये मुकाबला पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। सईद अनवर और शाहिद अफरीदी दोनों पाकिस्तान बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को विस्फोटक शुरुआत दिलाई और 2 ही ओवर में पाकिस्तान के स्कोर को 19 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज पहले ओवर में जिस तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर भारतीय खेमे में दहशत का माहौल था। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का तीसरा ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के विस्फोटक ओपन बल्लेबाज शाहिद अफरीदी को अनिल कुंबले के हाथों कैच आउट कराकर वेंकटेश प्रसाद ने भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई। शाहिद अफरीदी के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए एजाज अहमद, और एजाज अहमद ने मैदान पर आने के बाद ज्वागल श्रीनाथ के ओवर की पहली गेंद का सामना किया और पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर एजाज ने अपनी पारी का विस्फोटक आगाज किया। तीसरे ही ओवर में विकेट गिर जाने के बाद पाकिस्तान टीम के ओपनर बल्लेबाज सईद अनवर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर लगातार प्रहार किए जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप महज 5 ही ओवर में पाकिस्तान टीम का स्कोर 40 रनों के करीब जा पहुंचा। सईद अनवर के इस विस्फोटक प्रहार से भारतीय टीम की गेंदबाजी खेमे में हाहाकार मच गई। इस दौरान जो भी कोई गेंदबाजी के लिए आता और उसके हाथ से जैसे गेंद छूटती, वो सईद अनवर के बैट से लगने के बाद तुरंत बाउंड्री लाइन के बाहर। सईद अनवर के इस भीषण प्रहार से भारतीय खेमे में मायूसी छा गई थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया ज्वागल श्रीनाथ ने। ज्वागल श्रीनाथ ने पारी के 7वें ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर एजाज अहमद को कप्तान अजहरुद्दीन के हाथों स्लिप में कैच कराकर श्रीनाथ ने अपने कप्तान सहित करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस के मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी लाने का काम किया। एजाज अहमद के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सलीम
मलिक। लेकिन सलीम मलिक मैदान पर आए ही थे कि इसी बीच एक बार फिर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए वेंकटेश प्रसाद ने सलीम मलिक को एलबीडब्ल्यू आउट करके पाकिस्तान को तीसरा झटका दिया। सलीम मलिक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया एक शख्स जो अकेले दम पर ही इस मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की क्षमता रखता था, जिसने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम की जीत की राह में दीवार बनकर भारत की जीत को हार में तब्दील कर दिया। जी हाँ साथियों, बात कर रहा हूँ इंजमामुल हक की। मलिक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज इंजमामुल हक, जिस पाकिस्तान का स्कोर 5.3 ओवर में 40 रन था, अब उसी पाकिस्तान का स्कोर 52 रन तक पहुंचते पहुंचते उसके 3 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। लेकिन पाकिस्तान के 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद भी भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और भारतीय टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर अभी भी चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं, क्योंकि अभी भी मैदान पर पाकिस्तान के 2 ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जो अकेले दम पर ही पाकिस्तान को जीत दिलाने की क्षमता रखते थे। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सईद अनवर और इंजमामुल हक की। भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और भारतीय टीम के खिलाड़ी इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर भारत को ये मुकाबला जीतना है तो किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द सईद अनवर और इंजमामुल हक को पवेलियन का रास्ता दिखाना होगा। पाकिस्तान के लगातार 3 विकेट गिर जाने के बाद भी सईद अनवर भारतीय टीम के गेंदबाजों पर किसी भूखे शेर की तरह प्रहार किए जा रहा था। सईद अनवर को तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि विकेट गिर रहे हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तान टीम के भूखे खूंखार आदमखोर शेर बल्लेबाज पर अंकुश लगाने का काम किया एक बार फिर से भारतीय टीम के संकट मोचन गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद, भारतीय टीम की आन बान शान, भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने। भारतीय टीम की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर सईद अनवर की नजर जरा सी इधर उधर हुई और गेंद अनवर के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में जा पहुंची, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस पर अपना सब कुछ निछावर करते हुए अपनी जान झोंक कर इसे कैच में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान टीम के ऐसे खतरनाक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाने में अपनी अहम भूमिका निभाई जो भारतीय खेमे में शुरू से भारी पड़ रहा था। मोहम्मद अजहरुद्दीन का ये कैच न सिर्फ उस मैच का सबसे बेहतरीन कैच था, बल्कि उस आईसीसी वर्ल्ड कप 1999 के सबसे बेहतरीन कैच में से एक था। 65 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। सईद अनवर ने आउट होने से पहले 39 रनों की पारी खेली थी। सईद अनवर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अजहर महमूद, लेकिन अजहर महमूद मैदान पर आए थे कि इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए अनिल कुंबले और अनिल कुंबले ने अजहर महमूद को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को 78 रनों के निजी स्कोर पर 5वां झटका दिया। 78 रन और पाकिस्तान टीम के 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। जो लोग भारतीय टीम की गेंदबाजी को कमजोर बता रहे थे और जो लोग पूरी भारतीय टीम को प्लेन से नीचे फेंकने की बात कर रहे थे, उन लोगों के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया भारतीय टीम के इन जाबाज गेंदबाजों ने। अजहर महमूद के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोइन खान। महज 78 रन पर 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट करने के बाद भारतीय खेमा जश्न मना रहा था। लेकिन कहीं मत जाइएगा दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान टीम की तरफ से अभी भी ऐसा एक बल्लेबाज मैदान पर मौजूद था जिसे पाकिस्तान की दीवार कहा जाता था। जी हाँ साथियों, जिसका नाम था इंजमामुल हक। और वही किया इंजमामुल हक ने। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोइन खान के साथ मिलकर इंजमामुल हक ने भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी का सामना सीना तान के किया। इस दौरान इंजमामुल हक ने एक तरफ से विकेट को संभाल के रखा तो वहीं दूसरी छोर पर मोइन खान ने ताबड़तोड़ अंदाज में भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इंजमामुल हक की धैर्य भरी पारी और मोइन खान की विस्फोटक बल्लेबाजी अब भारतीय गेंदबाजों पर भारी पड़ने लगी। जहां महज 78 रनों पर 5 विकेट गिर जाने के बाद भारतीय खेमा जश्न मना रहा था, लेकिन अब वही जश्न मातम में बदल गया। भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान के स्कोर को 124 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए 103 रनों की जरूरत थी और अभी भी पाकिस्तान के 5 विकेट सलामत थे। इंजमामुल हक और मोइन खान की बल्लेबाजी को देखकर अब ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान ये मुकाबला आराम से जीत जाएगी। क्रिकेट का रोमांच पूरी तरीके से अपने चरम पर था जब ये मुकाबला खेला जा रहा था, और ये मुकाबला जब अपने पूरे रोमांच पर था उस दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में जहां बॉर्डर पर कारगिल की जंग चल रही थी, लोग उस जंग को भूल चुके थे। हर कोई बस इस मैच के बारे में बात कर रहा था। लोग टीवी और रेडियो के जरिए इस मैच के रोमांच को देख रहे थे और सुन रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब इंजमामुल हक और मोइन खान क्रीज पर जम चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मुकाबला पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, तो कुछ घंटे के लिए बॉर्डर पर कारगिल की जंग भी बंद हो गई थी। दोनों देशों के सैनिक जंग को रोक कर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर हो रही जंग को देख और सुन रहे थे। भारत की गलियां, सड़कें और बाजार वीरान
पड़ चुके थे। क्रिकेट का रोमांच हर किसी के सर पर तांडव कर रहा था। इंजमामुल हक और मोइन खान की बल्लेबाजी से भारतीय टीम और संपूर्ण भारत में मायूसी का आलम छा चुका था। लेकिन इन मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लाने का काम एक बार फिर से किया भारतीय टीम के संकट मोचन गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने। वेंकटेश प्रसाद ने भारतीय टीम की तरफ से पारी के 35वें ओवर की पहली गेंद पर खतरनाक दिख रहे मोइन खान को सचिन तेंदुलकर के हाथों कैच आउट करके पाकिस्तान को 124 रनों के निजी स्कोर पर छठा झटका देकर 80 करोड़ भारतीयों के मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया। मोइन खान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक एक ऐसा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो अकेले दम पर ही इस मैच का रुख किसी भी तरह बदलने की क्षमता रखता था और मैदान पर आने के बाद अब्दुल रज्जाक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करना प्रारंभ किया उसे देखकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों और उनके खिले हुए चेहरे एक बार फिर से मुरझाने लगे। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से पारी का 40वां ओवर लेकर आए जवागल श्रीनाथ ने अब्दुल रज्जाक को बोल्ड करके भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। अब्दुल रज्जाक जिस समय आउट हुए उस समय पाकिस्तान का स्कोर था 146 रन। अब्दुल रज्जाक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम। अब्दुल रज्जाक के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के चेहरे पर अभी भी चिंताओं की रेखा स्पष्ट दिख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान टीम की तरफ से अभी भी एक ऐसा बल्लेबाज मैदान पर मौजूद था जो पूरी तरीके से अपना खूंटा ठोक चुका था मैदान पर, जिसका नाम था इंजमामुल हक। और भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतना है तो किसी भी कीमत पर इंजमामुल हक को जल्द से जल्द आउट करना था। लेकिन इंजमामुल हक जो किसी भी कीमत पर भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाजों के हाथ नहीं आ रहा था, वो लगातार एक छोर से पाकिस्तान टीम के विकेट को बचाने के साथ साथ रन भी बनाए जा रहे थे। और पाकिस्तान के कप्तान वसीम अकरम के मैदान पर आने के बाद इंजमामुल हक ने अकरम के साथ मिलकर 35 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान के स्कोर को 180 रनों के करीब पहुंचा दिया। यानी पाकिस्तान को यहां से जीतने के लिए महज 47 रनों की जरूरत थी और इंजमामुल हक पूरी तरीके से लय में थे। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से पारी का 43वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद जी। हाँ जी, वही वेंकटेश प्रसाद जो इस मैच में भारतीय टीम के संकट मोचन और करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन चुके थे। और वेंकटेश प्रसाद ने अपने इस ओवर की पहले ही गेंद पर इंजमामुल हक को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम की जीत की राह के सबसे बड़े रोड़े को पवेलियन का रास्ता दिखाकर करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। इंजमामुल हक के आउट होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सकलैन मुश्ताक। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का 45वां ओवर लेकर आए अनिल कुंबले ने सकलैन मुश्ताक को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया और एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सकलैन मुश्ताक के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए शोएब अख्तर। पाकिस्तान की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। भारतीय टीम को अब यहाँ से जीत के लिए एक विकेट की जरूरत थी और पाकिस्तान को ये मुकाबला जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत थी। शोएब अख्तर और वसीम अकरम ये वही पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जो मुकाबला शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जिनका कहना था कि भारतीय फौज और भारतीय खिलाड़ी दोनों बुज़दिल हैं। शोएब अख्तर जिसने मुकाबला शुरू होने से पहले सौरभ गांगुली की पसलियां तोड़ने की धमकी दी थी और उनकी धमकियों का बदला लेते हुए भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाजों ने पूरी पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाकर एहसास दिला दिया कि बेटा बाप तो बाप होता है। पाकिस्तान का स्कोर था 180 रन। यहाँ से पाकिस्तान को अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 47 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए एक विकेट की जरूरत थी। भारतीय टीम की तरफ से पारी का 46वां ओवर लेकर आए वेंकटेश प्रसाद और वेंकटेश प्रसाद की तीसरी गेंद को वसीम अकरम बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए अनिल कुंबले के हाथों में जा समाई। एक क्षण के लिए मैनचेस्टर का ये क्रिकेट ग्राउंड शांत और उसके बाद फिर भारत माता की जय के साथ मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड में एक ऐसा शोर उठा जिसने पाकिस्तानियों के कान के पर्दे फाड़ दिए और ये जयकारा इतना भीषण था कि पाकिस्तानी दर्शक और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में भगदड़ सी मच गई। चारों तरफ से एक ही नारा गूंजने लगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैनचेस्टर क्रिकेट ग्राउंड से उठा भारत माता की जय का ये नारा धीरे धीरे करके पूरे भारत के कोने से होते हुए कारगिल के मैदान तक जा पहुंचा और भारत के जाबाज शेरों को जब ये मालूम पड़ा कि भारतीय टीम ने मैनचेस्टर में पाकिस्तानियों के खिलाफ क्रिकेट की जंग जीत ली है, तो हिंदुस्तानी फौज के जाबाज सैनिकों ने भी भारत माता की जय के उद्घोष के साथ पाकिस्तानी फौज पर दुगनी एनर्जी के साथ अटैक करना प्रारंभ कर दिया, जिसे देखकर पाकिस्तानी सैनिक समझ चुके थे कि पाकिस्तान क्रिकेट मैच की जंग हिंदुस्तान से हार चुके हैं। साथियों, जब भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम महज 227 रन ही बना पाई थी, उस समय भारतीय क्रिकेट फैंस ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों को गाली दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने 5 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट करके और जवागल श्रीनाथ ने 3 तो वहीं अनिल कुंबले ने 2 खिलाड़ियों को आउट करके भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई, उस पर आप इन भारतीय टीम के जाबाज गेंदबाजों को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और अगला वीडियो आप किस
किस मैच और किस खिलाड़ी पर देखना और सुनना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके ये भी बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।